जिनके अपने घरों की दरवाजे वीक होते हैं वो दूसरों के घरों में नॉक नहीं किया करते। आपके लाइफ में आपको डोमिनेट करना, आपके लिए ब्लैक मैजिक भेजना, ये सारी चीज़ें आपके शत्रुओं को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। ये इनको बिल्कुल नहीं पता था। 9 नंबर, 27 नंबर, 18 नंबर, 8 नंबर, अगस्त का मंथ, इनमें से किसी न किसी आपके शत्रु का, सबसे बड़े शत्रु का ये हो सकता है। मैनिपुलेटर है ये व्यक्ति, ठीक है, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। इसने आपके कार्मिक फैमिली को भी मैनिपुलेट किया, आपको भी मैनिपुलेट किया। कुछ लोगों के लिए इसने आपके सोल फैमिली मेंबर को भी मैनिपुलेट किया है। अब ये सारे मैनिपुलेशन आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स की कृपा से इनके तरफ बैकफायर हो रहे हैं। 1 बाय 1 मैजिक जो है बैकफायर हो रहे हैं। इनके घर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे हलचल नज़र आ रही है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। जो कुछ भी इसने आपके लाइफ में क्रिएट किया है, धनु राशि इनमें से किसी की हो सकती है, अग्नि तत्व के ये लोग हो सकते हैं। 9 नंबर है, 8 नंबर वृश्चिक राशि हो सकता है। ये लगातार किसी न किसी व्यक्ति को, आपके ही आसपास के किसी न किसी व्यक्ति को, आपके स्टेटस को देखकर ना किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये लोग आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं अपने आप से मूव ऑन करने के बाद। 2 नंबर वृषभ राशि, मिथुन राशि यहाँ पर किसी की हो सकती है। आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ा है, इनमें से किसी ने आपके भाग्य को कंट्रोल किया है, अपने अनुसार चलाने की कोशिश की है। किसी डेविल की ऊर्जा से जुड़कर ये लोग कार्य कर रहे थे और सबसे पहले आपके कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश इन्होंने किया। उसके बाद लगातार ये आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट कर रहे थे। लगातार इन्होंने आपके फैमिली मेंबर के तरफ, आपके व्यक्ति के तरफ, आपके बच्चों के तरफ भी इन्होंने बुरी नज़र लगाई। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जिस स्थान में जाकर ये ऐसी निगेटिव चीज़ें कर रहे थे, वहीं से ही कुछ निगेटिव एंटिटी इस मैनिपुलेटर के साथ अटैच होके आ गया है। देखिए, अब जब आप शांत बैठते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप हीलिंग करते हैं, सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ देते हैं ना, तो परमात्मा जी की कृपा ज़रूर होती है। उनकी नज़र हर एक स्थान पर है। कौन आपके पीछे क्या बातें कर रहा है, कौन लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, सारी चीज़ें आपके इनहेरिटेंस से, आपका जो गिफ्ट है, ठीक है, डिवाइन जी की कृपा से आपका जो गिफ्ट है, आपके यहाँ पर इनहेरिटेंस से यही मुझे नज़र आ रहा है कि किसी ने बहुत गहरा षड्यंत्र रचा था, या तो आपको आपके गिफ्ट जो है आपको पता न चले, इसलिए आपको उलझा देना, आपको ऐसे कार्य में उलझा देना जहाँ पर आप अपने अपनों से रिप्लाई कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या चुना? आपने साइलेंट में रहना, पीस में रहना। इस व्यक्ति के मन में सिर्फ यही चीज़ें हैं कि किसी भी प्रकार से ये आपको भ्रमित करे, और इसने भरपूर कोशिश किया है कि आपको भ्रमित करे, और आपको भ्रमित भी एक समय के बाद, इसने आपको भ्रमित भी एक समय तक किया है। लेकिन एक समय के बाद इसकी सारी मैनिपुलेशन, इसकी सारी जो कहते हैं ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा समझना, ठीक है, बहुत परिपक्व समझना, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, यही इसको लेकर डूब रहा है, या मेरे से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, मैंने अपने जीवन में संघर्ष देखा है, इसीलिए दूसरों के जीवन में संघर्ष कर रहा है, ठीक है। तो संघर्ष देखने वाला व्यक्ति कभी दूसरों के लाइफ में इस तरीके की चीज़ें नहीं करता। पहली बात, 1111 है, तो आप जैसे ही जागृत होते हैं, आप जैसे ही हील्ड करते हैं, हीलिंग आप करते हैं, वैसे ही आप इनसे दूर हो जाएंगे, और दूर होने के बाद आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर होंगी और आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। तो आप हीलिंग ज़रूर कीजिए। आज के मैसेज में हीलिंग का ही मैसेज है, क्लियरिटी आएगी, क्योंकि धीरे धीरे जब आप अपने चक्रा को, जब मैं यहाँ पर रीडिंग के लिए बैठती हूँ तो भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं, तो भी मुझे 7 चक्रा के ही मैसेजेस मिले हैं। प्रोटेक्ट कीजिए अपने इंट्यूशन को, क्योंकि ये जो व्यक्ति है मैनिपुलेटर, ये लगातार पिछले कई समय से आपके लाइफ में आपके इंट्यूशन को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ कोई फीमेल है, वृश्चिक राशि की, वृषभ राशि की, कन्या राशि की, ठीक है। साइलेंट आपको कहा जा रहा है, चाहे ये आपके आसपास के हों चाहे आउटसाइडर हों, आपको शांत रहकर अपना कार्य करना है। बस
इंट्यूशन को आपको हायर करना है, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको मेडिटेट करना है, हीलिंग करना है और अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिएगा। किसी की प्लानिंग नहीं, किसी की प्लॉटिंग नहीं, किसी का दिखावे वाला जो अपनापन है वो नहीं, आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनना है। आपको परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा करना है। मैंने कई चैनल में आपको रेमेडी बताया है, आप वो रेमेडी कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो आपके साथ साथ आपके जाने के बाद भी आपके लिए एक यादगार वो मतलब ना आपको उसके नाम से याद किया जाएगा। आप एक ऐसे सोल हैं, ठीक है, आपको काफ़ी प्रेम से, काफ़ी सम्मान से याद किया जाएगा। कुछ न कुछ ऐसा क्रिएट आप करेंगे। आपका सोल यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा क्रिएट करने आया है जहाँ पर लोग उस स्थान में जाएंगे, काफ़ी पीस फील करेंगे, या उस वस्तु को कुछ न कुछ आप क्रिएट करेंगे। इसमें आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है वो आपका साथ यहाँ पर देंगे। तो आप समझ जाइए कि इस स्थिति में, जिस स्थिति में आपको किसी ने डोमिनेट किया, मैनिपुलेट किया, ठीक है, उस स्थिति में किसने आपका साथ दिया। तो जिसने भी आपका साथ दिया अभी तक, स्टार्टिंग से अभी तक, वो आपके सोल फैमिली मेम्बर में हो सकते हैं। जो आपको बीच रास्ते में छोड़कर चले जाए वो कभी भी आपका सोलमेट नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर छोड़ के जाने का मतलब है 3D में रहते हुए छोड़कर जाना। बाकी सोल लेवल पर तो हम सब जुड़े हुए होते हैं। टेक केयर।